जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये सारे प्रश्न अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का, वहीं से सारे प्रश्न आधारित हैं, वही सारे प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो ये एक फिगर दिया गया है और ये 4 इसके ऑप्शन है। हमें ये बताना है कौन सा इस आकृति को पालन करता है। तो ये देखिए, पहले इस नीचे वाला डायग्राम को देखते हैं। तो ये क्रॉस ऐसे आया है, तो सेम यहीं से भी हम एक लाइन क्रॉस करेंगे ये, और इस कोने से दूसरी कोने की लाइन जाएगी ये, क्योंकि ये वाला कोना और ये वाला एक साथ मैच है। और ये सर्कल है तो सर्कल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, आइए मिलाते हैं। देखिए ये लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट ये वाला कोना यहाँ पर मिसमैच है, क्योंकि ये अलग है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ वाला ये कोना मिसमैच है, यानी ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी में देखें तो सर्कल ही बीच में है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि 300 अनिश्चित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। तो यहाँ जो प्रश्न संख्या की जगह क्या आएगा हमें वो बताना है। 342 है, 365 है, 388 है, क्वेश्चन मार्क 432 और 457। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न बने तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इन दोनों का डिफरेंट देखें। तो 342 और 65 के बीच का डिफरेंट कितना है? 23। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट देखें तो 88 और 65। 65 में जब 23 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 388। सेम उसी तरह अगर इसमें हम 23 ऐड कर देंगे तो अगली सीरीज बनती चली जा रही है। तो 8 3 11, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, और 3 और 2 ये 3 और 1 4। ठीक है, 411 जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपका एनालॉजी से प्रश्न पूछ रहा है, एक कथन और निष्कर्ष टॉपिक से है। तो इसमें हम आपको 100 नियम से बताएंगे, 100 और 50 नियम से। जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा होता है उसको हम लोग 100 मानेंगे, जिसके साथ कुछ शब्द जुड़ा होगा उसको हम 50 मानेंगे। तो सभी जब जेड सभी की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, यानी जेड क्या है? 100, और इसके साथ वाई है तो सेकंड वाला हमारा हो जाएगा 50। दूसरा कुछ है, कुछ के केस में 50 क्योंकि पूरी सूचना नहीं है, और बी है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ के सेंस में 50, कुछ वाई बी है तो ये 50 और ये 50, सभी के सेंस में 100 और ये वाई है तो ये 50 हो जाएगा। आगे निष्कर्ष देखिए, एक चीज़ समझते हैं, जब प्लस रहेगा सेंटेंस, कथन हमारा प्लस रहेगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। दूसरा, अगर ये निगेटिव सेंटेंस है जैसे नकारात्मक है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। और अगर कथन में हमारा 100 है तो 100 से सूचना 100 बन सकती है निष्कर्ष, और इसका 50 बन सकता है। लेकिन अगर ये 50 है तो 50 से कभी भी 100 नहीं बनेगा, और 50 से 50 बन सकता है। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये दोनों सेंटेंस तो निगेटिव, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। सी को चेक कर लेते हैं, कुछ लगा है तो कुछ के सेज में क्या होता है? 50, और वाई है ये भी 50 हमारा जाएगा। मिलाते हैं ये वाई और जेड से, तो वाई और जेड हमारे किसमें है? ए ऑप्शन में सभी वाई जेड है। जेड है 100 से 50, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। दूसरा वाई 50 है, यहाँ वाई 50 है, 50 से 50 ये भी सही है, यानी कथन हमारा तीसरा सही है। ऑप्शन मिला लेते हैं। केवल निष्कर्ष 3 कथनों का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले क्या कह रहा है कि 1 और 6 दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सही होगा। तो 1 और 6 को बदलते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि डिवाइड कहाँ कहाँ हो सकती है। तो जहाँ 1 है उसके जगह 6, और जहाँ 6 उसकी जगह ये 1। अगर हम यहाँ 6 करेंगे और यहाँ 1 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए ये 1 से भाग करेंगे 3, 6 3 18, 18 और 7 25, 25 में से 5 घटेगा 20, यानी पहला वाला सही है। ठीक है, सेकंड को करते हैं। 1 की जगह हम 6 करेंगे और यहाँ पर इसकी जगह 5, तो 7 6 का 42 और 1 43। ठीक है, यहाँ तक 42 हो गया, 43 43, और इसे जब भाग करेंगे तो 2 बार में -2, इसका रिजल्ट आएगा 41। तो यहाँ तक 40 है, 40 है, जो कि गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है कि 7 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं। चलिए एक पहले हम वृत्ताकार मेज ऐसे बना लेते हैं। एक वृत्ताकार मेज होगा, इसमें 7 लड़के, 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ बना लेते हैं 7। ठीक है, प्रश्न में ये बोला है कि
राज अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए समझते हैं, अगर हम यहाँ से इस साइड आएंगे तो ये हमारा दायां कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से भी इधर आएंगे तो ये हमारा बायां कहलाएगा, ठीक है। इस वाले केस में बाएं और इस वाले केस में दाएं, ठीक है ना। आगे क्या बोला, राज अमन के दाईं दूसरे स्थान पर है। राज जो है वो अमन के दाईं दूसरे, तो पहले अमन को बैठा लीजिए, अमन मान लेते हैं यहाँ है अमन, और राज इसके दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर, तो 1 2 दूसरे स्थान पर। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, राज। यहाँ पर हमारा बैठ जाएगा राज, ये बैठ जाएगा राज, यहाँ पर हो जाएगा हमारा राज, ठीक है। आगे सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एक सुनील है जो अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये अमन है, बाईं केस में इधर चलते हैं, 1 2 3, इस वाले पोजीशन पर कौन बैठ जाएगा, सुनील, ठीक। अगला क्या बोल रहा है आगे, राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी राम इस जगह नहीं बैठ सकता और इस जगह नहीं राम बैठ सकता, इसका पड़ोसी नहीं है। तो राम के 2 केस होंगे, या तो राम यहाँ बैठ सकता है या तो राम यहाँ बैठ सकता है, ये 2 केस होंगे। आगे बढ़ते हैं, अमित राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो अमित है वो राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो दायां दूसरा तो अमन हो जाएगा, यानी राम हमारा यही रहा होगा, राम यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। और दाईं ओर दूसरे स्थान पर राम के कौन है, अमित, तो ये हमारा अमित यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अमित यहाँ बैठ गया। आगे क्या बोल रहा है, राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो राहुल अमित का पड़ोसी नहीं, तो यानी अमित जो राहुल है यहाँ नहीं बढ़ पाया, ये पड़ोसी हो जाएगा, तो एक कंडीशन बची यहाँ, यहाँ पर कौन हो जाएगा हमारा अमित। ओके, क्या पूछ रहा है, तो सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ये हमारा सुमित है। सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, सुमित से बायां करते हैं, तो बायां तीसरे स्थान पर कौन है, सुमित, सुमित, सुमित इसमें, तो एक कंडीशन बची है ये वाली, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, सुमित, ठीक है। प्रश्न हमसे कह रहा है सुमित के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ये सुमित, बाएं केस में इधर से 1 2 3, 3 पर कौन बैठा है, राम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि 5 कारें C1 C2 C3 C4 और C5 की चाल की तुलना की जाती है। प्रश्न कह रहा है कि C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है, यानी 5 कार हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर C1 है क्योंकि ये केवल एक कार से अधिक है, यहाँ पर एक कार होगी, ठीक है, अधिक है। C5 की चाल 4 कारों से अधिक है, यानी टोटल तो 5 हैं, तो इन चारों से किसकी अधिक है, C5, यानी C5 सबसे अधिक रही होगी। आगे कह रहा है कि C4 की चाल C1 से अधिक है, तो C4 की चाल C1 से अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है, लेकिन C3 और C5 से कम है किसकी, C4 की चाल। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो ये इन दोनों से कम है, तो यहाँ पर C3 से C4 की कम है, तो C3 हमारी यहाँ पर हो जाएगी। एक बची है कौन, C2 यहाँ हो जाएगा। तो कितनी कारों की चाल C3 से कम है, तो ये लीजिए 1 2 3, 3 कार कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अगला क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा, कौन समीकरण सही होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं हम ना, कि ढूंढते हैं कि किससे किस में डिवाइड जाएगा, तो 2 से अगर 5 में डिवाइड जाएगा तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी दशमलव में चला जाएगा, या रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करते हैं ना कि इस भाग को हटाते हैं और यहाँ कोई दूसरा चिन्ह लाते हैं, ऐसी संख्या जो डिवाइड चली जाएगी। तो सबसे पहले तो ये प्लस और चिन्ह का कोई खेल नहीं, इसको खत्म करिए, और एक लास्ट में या तो दूसरा ऑप्शन से हो सकता है तो तीसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ भाग, और जहाँ भाग है वहाँ मल्टीप्लाई, तो इसके जगह मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ डिवाइड करते हैं। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 3, और ये आ जाएगा 5 दूना के 10, 15 और 10 25, 25 में से 3 जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 108 129 104 क्वेश्चन मार्क 100 137 और 96 श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। देखिए ये 108 से 104 यानी 4 कम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाए फिर 4 कम हो रहा है, फिर यहाँ से 4 कम हो रहा है। सेम उसी तरह यदि हम 29 और यहाँ आए फिर यहाँ आए तो ये 37, 29 और 37 के बीच में 8 का गैप है, तो यहाँ +4 रहा होगा, फिर यहाँ +4 रहा होगा, तो 29 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 133, और 133 में 4 प्लस करेंगे तो 137, तो सही क्या हो जाएगा 133, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न LAGB, ये एक श्रृंखला दी गई है, इसको पूरा करना है। देखिए L होता है 12 पे, ये होता है 12 पे, 12 ये 14, आपको ABCD का क्रम जो संख्या है वो याद होना चाहिए, 12 14
16, 18, यानी 2 2 बढ़ रहा है तो 18 2 20, 20 यानी टी। ठीक है, अगला ये 1 है, 1 के बाद 4 है तो 3 बढ़ रहा है, 1 पर आता है, डी आता है 4 पे, तो 3 बढ़ रहा है, तो 1 + 3 4, 4 और 3 7, जी होता है 7 पे, 7 और 3 10, जी होता है 10 पे, 10 3 13, 13 यानी एम। ओके, नेक्स्ट जी होता है 7, 7 और आई होता है 9 पे, तो 7 और 2 9, +2 हो रहा है, तो 9 2 11, के का 11, 11 और 2 13, ये होता है 13 पे, 13 और 2 15, 15 यानी ओ। ठीक है, नेक्स्ट बी होता है 2 और ये ई होता है 5 पे, तो 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर, 3, तो 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, यानी +3 हो रहा है, तो 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 यानी एन। तो टी एन ओ एन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कोड भाषा में देखिए, ही इज माई नेफ्यू को पीवी जीएस एमएन और दैट इज माई कार को जीएस पीटी पीवी जी लिखा जाता है, ही इज योर अंकल को पीवी ईएक्स वाई जेड लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ही इज है और यहाँ पर ही इज है, तो दो को कॉमन ढूंढिए, ही इज और ये दोनों सेम सेम है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक तो को मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ भी को, दूसरा पीवी और पीवी, तो ही इज का कोड तो ये हो गया, ही इज और ही इज का कोड को और पीवी। अगला अब हम इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे। देखिए ये रहा माई, ये माई और यहाँ माई, तो अब ये जेड एस और ये मैंने बचा है, तो इसमें क्या है जेड एस, तो जेड एस का माई का कोड क्या हो जाएगा जेड एस, बच के गया एम एन, तो नेफियो का कोड हो जाएगा एम एन, नेफियो का कोड एम एन, इसमें ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 7 36, जैसे 7 का संबंध 36 से है, 16 का संबंध 25 से, उसी तरह 21 का संबंध क्या होगा। तो यदि हम 7 से 1 कम करेंगे तो 6 आएगा, 7 से 1 कम करेंगे 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, उसी तरह 16 में से 1 कम करेंगे 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, तो 21 में से 1 कम करेंगे 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ये भी कुछ भाषा है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यानी विद्युत धारा का ये मात्रक दिया है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो हमें मात्रक देखना है। ये रेजिस्टेंस, ये सेकेंड जो होता है ये तो समय का मात्रक होता है, टेम्परेचर वाट, ये ताप है, ताप का मात्रक ये नहीं होता है। हाँ, जो फोर्स होता है बल, बल का मात्रक हमारा क्या होता है न्यूटन, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये उस विकल्प की आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति में निहित है, इसको घुमाना नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब इस आकृति को घुमाना नहीं है। तो मिलाते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से इसको शुरू करें तो यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ऐसे कर कर सीधे जा रहा है, ये बिल्कुल सीधे जा रहा है, लेकिन यहाँ पीछा ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, फिर हम इसको अगर यहाँ से यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ लेकर फिर ये सीधा, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाले में आते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये तो कटा ही नहीं, ये भी नहीं जाएगा। फोर्थ में देखिए अगर हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ ले जाएँ और फिर यहाँ आएँ, जो लाइन और ये जाता है इस तरह, तो सेम हमारी आकृति कुछ इस तरह से मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एप्पल को 25 लिखा जाता है, जूनियर को 36 लिखा जाता है 36, तो पैकेज को क्या लिखा जाएगा। देखिए एप्पल में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर 25। जूनियर में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर 36। उसी कोड भाषा में पैकेज को क्या लिखा जाएगा, पैकेज में कितने कोड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ फिर वही, तो आइए करते हैं। जैसे बताया गया था सभी के साथ 100, तो h हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, कुछ लगा है तो ये 50 और ये 50, नकारात्मक सेंटेंस देंगे नहीं तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगला ये सभी है, सभी के केस में 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। आइए मैच करते हैं, तो ये h 100 है, तो h किसके किसमें, I और G में रिलेशन बताना है, तो I और G ये दूसरे वाले में, इसको और इसमें हम देखने हैं क्या निष्कर्ष निकालना है। तो G है 50, तो 50 से 50 हो सकता है, बिल्कुल G 50 से 50 हो सकता है, सही है। दूसरा है I यहाँ 50 है और I यहाँ 100 है, तो क्या I 50 से 100 हो सकता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यानी ना तो एक हमारा सही है ना तो दो सही है। जैसे अगर हमारे पास 50 रुपया है तो हम किसी को 50 रुपया दे सकते हैं, बट अगर वो 100 रुपया कहेगा देने के लिए तो नहीं दे पाएंगे। सेम उसी तरह 100 से अगर रुपया है हमारे पास तो 100 दे सकते हैं और 50 भी दे सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, तो केवल एक तो गलत है, दूसरों को गलत है, ये दोनों गलत है, तो कोई भी निष्कर्ष कथन का ऑप्शन नहीं करता, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा, ना तो हमारा एक सही हुआ ना तो हमारा दो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़के जे के एल एम एन और ए वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हैं। तो आइए एक वृत्ताकार मेज पहले बना लेते हैं। ये वृत्ताकार मेज हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं 7, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि पी क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो अगर हम यहाँ से इस साइड आएंगे और इधर से इधर जाएंगे तो ये हमारा होगा दायां और ये हमारा होगा बायां। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। यदि कहीं से भी अगर ये आएंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो दायां, यदि क्लॉकवाइज जाएंगे तो बायां। क्या बोल रहा है कि पी क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है। जो पी है, यहाँ मान लेते हैं पी है, वो क्यू के दाईं ओर है, तो दाएं के केस में इधर होता है, तो पी क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू कहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, क्योंकि इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी है, 1 2 दूसरे पर पी है। अगला एम, यम जो है जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी। अच्छा, जो यम है क्यू और जे का निकटतम पड़ोसी, तो इसका पड़ोसी यहाँ होगा, तो यहाँ जे हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि जे और क्यू का पड़ोसी है, तो जे यहाँ होगा, तो एम हमारा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एम और जे का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, एम है, ठीक है, जे और क्यू दोनों का। अगला एल, एल जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यल यहाँ नहीं आ सकता, तो यल, ये 2 पोजीशन बच रही है यल की, या तो यल यहाँ हो सकता है, या तो यल इस पोजीशन पर होगा, या तो यल इस पोजीशन पर होगा। अगली लाइन देखते हैं, यन पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यन जो है पी के बाईं ओर से, तो बाएं के केस में यन जो है पी के बाईं, यन सॉरी बाएं नहीं दायां बोल रहा है, यन पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसके यहाँ से दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये 1 और ये 2, यहाँ पर कौन बैठा है, एन बैठा है, तो बच क्या गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, एल बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पर कौन होगा, एल। एल के ठीक बाईं ओर कौन है, तो एल से बाईं कौन बैठा है, पी, इस केस में बायां होता है, तो बायां हमारा पी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल पर बढ़ते हैं। अगला, यहाँ पर देखिए इस टाइप के प्रश्न में ज़्यादातर ध्यान इस वाले और इस वाले पॉइंट को देते हैं। ये सब ऐसे बढ़ाने के लिए दिया होता है। क्या होता है, 8 27 125, इन संख्या को अगर ध्यान से देखें तो ये क्यूब है, ये 2 का क्यूब है ना, और ये 3 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है, ठीक है। इसी तरह 64 को देखें तो ये 4 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब है, और ये जो है 12 का क्यूब है, तो तीनों संख्या क्यूब है। 125 ये तो 5 का क्यूब है, बट 172 नहीं होता है। इसमें देखिए ये वर्ग होता है, ये भी गलत है। 200 ये वर्ग होता है, बाकी ये सब कोई संख्या नहीं होता है। ये 216 भी वर्ग है, 343 भी वर्ग है, और 512 भी वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, अब ये दर्पण रखा हुआ है, इस आकृति में क्या बनेगा, तो आइए दर्पण इसे हम ये बनाते हैं, इस तरह बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा है, तो लाइन का बिल्कुल सेम बनता है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ लाइन है, तो इस लाइन इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का ये बिल्कुल आपस में ऐसे मिल जाएगी लाइन, ठीक। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से शुरू है, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से शुरू है, तो ये पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, तो इस तरह का शेप बनेगा। और एक त्रिभुज बना है, ठीक है ना, त्रिभुज यहाँ बना है, तो ये इस वाले पार्ट में बनेगा त्रिभुज इस तरह, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो बना है तो यहाँ पर बन जाएगा, ओके। और सेम ये वाला पार्ट जो इसमें बना है ये यहाँ दिख जाएगा पहले, क्योंकि ये दर्पण से जो दर्पण से जितने पास होगा आकृति में भी इतने पास होगा। पहले ये बना है, फिर इसके बाद लाइन है, तो ये बना है, फिर लाइन बनेगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये वाला पार्ट यहाँ बन जाएगा। और जितना दूर बनेगा, देखिए ये लाइन बिल्कुल दूर है, तो ये भी दूर बनेगा। सेम इसी तरह मिला लीजिए, ये पार्ट यहाँ बना है, ये पार्ट यहाँ बना है, ये यहाँ बना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी इसको अगर मिलाते हैं तो ये दूरी पर बना है, ये भी दूरी पर बना है। यहाँ देखते हैं तो ये उल्टा बन गया ट्रायंगल, यहाँ भी उल्टा उल्टा ट्रायंगल बना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए PRA का संबंध UIFD से है, इसका संबंध इससे है, तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं, तो P हमारा कितने पर होता है, P होता है हमारा 16, ठीक है, R होता है 18, ये 1 पर होता है, ये 25 पर होता है। यहाँ अगर U की बात करें तो U होता है हमारा 21 पर, ये 23, और F होता है 6 पर, D होता है 4 पर। मिलाते हैं, देखते हैं कितना का अंतर आ रहा है। देखिए 16 और 21, 5 का गर्फ है ना, P से अगर हम U पे जाएंगे तो +5 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये 16 से 21 +5, 18 से 23 +5, 1 से +5 6, और 25 में जब +5 करेंगे तो 1 26 और 4 यानी ये भी +5 हो रहा है। तो इसी तरह F होता है 6 पर, X हमारा ये होता है, ये हमारा होता है 6 में, 6 5 11, 11 यानी K, ठीक है। एक होता है 1 पर, 1 में जब 5 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 यानी F। I होता है हमारा 9 पर, 9 और 5 14, 14 यानी M।
टी होता है 20 और 20 में 5 प्लस करेंगे तो 20 5 25 एन वाई। तो के एफ एन वाई मिला लेते हैं, के एफ एन वाई, ऑप्शन नंबर 4। आज का अंतिम प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए ये ए सी सी ई एन टी, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, सी सी ए टी एन और ये लिखा जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है वेंडोर को क्या लिखेंगे, तो ये सी था, एक सी यहाँ चला आया, ये सी यहाँ, ठीक है ना, ए यहाँ चला आया। इसी तरह टी यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये क्रॉस चल रहा है, सेम इसी तरह बना, एन आएगा पहले, ई आएगा यहाँ पर, वी आर यहाँ पहले चला आएगा, डी चला जाएगा लास्ट में, बच जाएगा बीच में ओ। तो एन ई वी इसमें है, एन ई वी आर डी ओ, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रीजनिंग और मैथ के प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि भी प्रीवियस ईयर हो रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी है वीडियो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।